हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? सेक्शन 2 के ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सेक्शन 2 ऑफ के ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बताता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? इसको पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप ये देख लें कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज कहां है, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के यूज के लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 2M में, जहां पे सेक्शन 2M ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जहां पे फैक्ट्री की डेफिनेशन दी हुई है, फैक्ट्री वर्ड की डेफिनेशन। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या, क्यों इसको हम लोग अलग से डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है? आइए चलते हैं आगे की ओर। देखिए यहां पे ये फैक्ट्री की जो डेफिनेशन है, देखिए 2M, यहां पे जो फैक्ट्री को डिफाइन किया गया है तो क्या कहा गया है कि एनी प्रीमाइस इंक्लूडिंग प्रेजेंट देयर ऑफ, जहां पर 10 या 10 से अधिक लोग विद द एड ऑफ पावर काम करते हैं और साथ साथ वहां कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, या फिर 20 या 20 से अधिक लोग विदाउट द एड ऑफ पावर काम करते हैं और वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। इट मींस कि फैक्ट्री का मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो। मैन्युफैक्चरिंग का अब तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती क्या है ये तो जानना जरूरी है ना। नंबर ऑफ पीपल्स, फैक्ट्री के लिए कितने नंबर ऑफ पीपल्स चाहिए ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर विद द एड ऑफ पावर है तो 10 लोग भी काम करेंगे चलेगा, लेकिन विदाउट द एड ऑफ पावर है तो 20 लोग चाहिए। लेकिन जो कॉमन चीज है वो ये है कि साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते किसे हैं ये जानना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं दोबारा से सेक्शन 2 के किसका, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का, और देखते हैं कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है। आइए फटाफट आपके सामने है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लिखा है एनी प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब कोई भी ऐसी प्रक्रिया प्रोसेस होती क्या है जहां पे स्टेप बाय स्टेप काम होता है। ये काम हुआ, उसके बाद ये काम हुआ, उसके बाद ये काम, फिर जाकर के क्या हुआ, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। या दो ही प्रोसेस में ये फाइनल प्रोडक्ट निकल गया, या एक ही सिंगल स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट। तो इसे स्टेप बाय स्टेप जो एक्टिविटी होती है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस जहां पर क्या हो रहा हो, अब देखिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। जहां पर कुछ बन रहा हो, मेकिंग, कुछ बनाया जा रहा हो। मेकिंग मतलब बनाना। सर बनाना मतलब केला? नहीं नहीं, अरे हिंदी का बनाना। ऑल्टरिंग, एक तो कुछ नई चीज बनाई जा रही हो, मेक हो, दूसरा उसको ऑल्टर किया जा रहा हो कोई चीज को, वो भी इसमें आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। साथ साथ रिपेयरिंग भी, हद हो गई, रिपेयरिंग भी कोई निर्माण होती है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ऐसा है फैक्ट्रीज एक्ट में ये कहा गया है कि ये सारी चीजें आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं। साथ साथ ऑर्नामेंटिंग। सर ऑर्नामेंटिंग क्या होता है? अरे आपने आभूषण से कुछ सजाया, उस सजावट जो होती है उसको ऑर्नामेंटिंग कहते हैं। जैसे वो जो कपड़े होते हैं उनको उन पे जरी बूटियां लगाना, बूटियां तो नहीं होती है, जरी लगाना या मोती लगाना, कुछ फर्नीचर होते हैं उन पे कुछ सजावट होती है, ऑर्नामेंटिंग। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिनिशिंग, उसको फिनिश करना, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग। अब वॉशिंग और क्लीनिंग में फर्क क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। वॉशिंग का मतलब वाटर के साथ सफाई और क्लीनिंग का मतलब विदाउट वाटर। ब्रेकिंग अप, कुछ तोड़ना दो भागों में, वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। डेमोलिश करना, कुछ नष्ट कर देना, वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। या अदरवाइज कोई किसी को कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कुछ ट्रीट कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं कोई आर्टिकल या सब्सटेंस, किस के उद्देश्य के साथ, विद अ व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, डिस्पोजल, कुछ भी इस पर्पस के साथ हम कुछ ट्रीट या अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। क्या बात समझ में आई इतनी? या फिर कोई भी प्रोसेस किस लिए, फॉर पंपिंग ऑयल, फॉर पंपिंग ऑयल, वाटर, पानी आजकल देख रहे हैं आरओ प्लांट्स लग रहे हैं, वाटर को प्यूरिफाई करके और सेल किया जा रहा है। सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, सीवेज के लिए
जो काम होते हैं, सफाई किया जाता है, जो शहर के नाले से पानी आता है उसको नदी में छोड़ने से पहले उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसको छोड़ते हैं, तो वो भी काम क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो भी फैक्ट्री कहलाएगी अगर वहां 10 या 10 से अधिक या 20 या 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो। ओके, या फिर दो तीन चीजें और हैं, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर। पावर जनरेट करना सॉरी, पावर जनरेट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसमिट करना। अब इन वर्ड्स का मतलब समझिए। जनरेट करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि पावर को जनरेट करना, बिजली बनाना, ये क्या है, पावर जनरेशन है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक जगह जहां, अब देखिए ना, हमारे पास पानी है और वो रिवर में फ्लो करके आ रहा है पानी, और उसकी एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, बाय प्रोपेलिंग द टरबाइन। टरबाइन चला करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो भी क्या है, यही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और साथ साथ ट्रांसमिट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। या फिर कंपोजिंग टाइप्स फॉर प्रिंटिंग। अब ये तो आप समझ रहे होंगे, प्रिंटिंग, लेटर प्रेस, लिथोग्राफी जो छपाई होती है, फोटोग्रावर्स और अदर सिमिलर प्रोसेस, और बुक बाइंडिंग एटसेट्रा, ये सब चीजें, किताबों की छपाई वगैरह, बुक किताबों की बाइंडिंग, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और साथ साथ कंस्ट्रक्टिंग, अब बताइए, मकान बनाना, निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा उसे बनाना, रिपेयर करना। अभी रिपेयरिंग किसके लिए है, ये बिल्डिंग के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। रीफिटिंग, कुछ लकड़ी के सामान है उनको फिट करना। फिनिशिंग, ब्रेकिंग अप, शिप्स को दो भाग में तोड़ना, शिप्स या वेसल जो होती हैं उनको दो भाग में तोड़ना। आपने सुना होगा, एक मोटरसाइकिल आई थी बजाज की, उसमें कहा गया था कि एक बहुत बड़े वेसल जो इंडिया का विक्रांत था, उसको काट करके उसके लोहे से बनाया गया है मोटरसाइकिल, पता नहीं क्या था उसमें। तो ये क्या है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कवर होता है। लास्ट वाला तो एकदम शॉक कर देगा, आपको हिला के रख देगा। और क्या है इसमें, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। बताइए, कोल्ड स्टोरेज में आप प्रिजर्व कर रहे हैं या उसको स्टोर कर रहे हैं किसी वस्तु को, तो वो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। मैं तो दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज में मैं ले जाकर के अपने सब्जियां रख दूं, वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ऐसा तो है, मैं क्या करूं। तो यहां पे ये बात कही गई है। लेकिन अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, इसको सुनिएगा, उसी के लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, आप ये समझ रहे हो कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कोई सामान बन रहा है, वही मैन्युफैक्चरिंग। हम लोगों के दिमाग में यही होता है, हम कॉमन मैन जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम कोई सामान नया बना दें, या कोई चीज ऐसी उसका हम शेप चेंज कर दें या किसी भी रूप में उसको बदल दें जिसका कॉमर्शियल यूज डिफरेंट हो जाए। जैसे हमारे पास क्या है, रुई है। अब रुई का क्या यूज है, पता नहीं क्या है, पड़ा हुआ है, लेकिन उसको जैसे ही कपड़े के अंदर भर देते हैं वो रजाई और गद्दे का काम करता है या तकिए का काम करता है। उसका क्या कॉमर्शियल यूज बदल गया? नहीं। लोहा पड़ा हुआ है, उससे हम लोग गाड़ियां बना लेते हैं, तो उसका कॉमर्शियल यूज बदल गया, तो कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये हमारे दिमाग में। लेकिन फैक्ट्री एक ऐसा नहीं कहता है। फैक्ट्री एक कहता है कि भाई इवन उसका कॉमर्शियल यूज नहीं बदला, फिर भी वो मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे रिपेयर, अब रिपेयरिंग में, वॉशिंग में, क्लीनिंग में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, गाड़ी जैसी होती है वैसी ही रहती है, लेकिन फिर भी इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मानते हैं। इसका मतलब ये निकला कि फैक्ट्रीज एक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ब्रॉडली कवर कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस एक्ट में बहुत ब्रॉड वे में, नैरो में नहीं, बहुत ब्रॉड वे में कवर किया गया है। और यहां पे लिखा गया है, जरा ध्यान से देखेंगे, इट वाज हेल्ड दैट डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन and is not correlated with any end product being manufactured। हम कोई रिलेशन नहीं रखते, हम कोई उम्मीद नहीं करते कोई एंड प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट है वही रहेगा, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट इंक्लूड्स एवन रिपेयर, रिपेयर भी इसमें शामिल है, फिनिशिंग शामिल है, ऑयलिंग, क्लीनिंग प्रोसेस सब शामिल है, विद अ व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी। हम उसको यूज करने के लिए सफाई करा रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहीं भेजने के लिए सफाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कोई डिलीवरी के लिए कर रहे हैं तो भी वो है। और डिस्पोजल, इट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू एन एक्टिविटी। अब वह कहां तक, हम केवल और केवल वहीं तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि जब तक वो कॉमर्शियली डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा तब तक ही मैन्युफैक्चरिंग है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग इसको वाइड लेंगे,
भले ही कॉमर्शियली डिफरेंट प्रोडक्ट बने या ना बने। अब कॉमर्शियली डिफरेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम इसको ऐसे नए तरह के प्रोडक्ट में बनाएं जिसकी नई मार्केट हो, नया मार्केट हो, नए तरह से बेच सकें उसको। which may result into manufacturing something or production of a commercially different article। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड इन अ नैरो सेंस ना, in respect of an act which is meant for the purpose connected with the social welfare। अब आइए इसको समझने के बाद जब फैक्ट्री पे चलते हैं तो थोड़ी सी बातें नई हो जाती हैं। क्या नया हो जाता है देखेंगे आप फटाफट मेरे साथ। आइए, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद हम लोग चलेंगे सेक्शन 2M पे, जिसमें लिखा हुआ है क्या होती है फैक्ट्री। अब देखें जरा, अब यहाँ पे फैक्ट्री आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो फैक्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी प्रीमाइस, तो पहली बात हमारे दिमाग में ये होता है कि फैक्ट्री का मतलब होता है कि जहां पे दीवारें घिरी हों, घर हो, छत हो, टीन शेड हो, गाड़ियां हो, सब यही कुछ लोग काम कर रहे हो, ये फैक्ट्री। ऐसा नहीं है, ओपन एरिया में भी काम हो रहा है ना, वो भी फैक्ट्री है। तो कोई प्रीमाइस है तो ठीक है, उसका सटा हुआ ओपन लैंड, प्रेसिंक्ट कहते हैं उसे, प्रेसिंक्ट देयर ऑफ, मतलब जहां पे फैक्ट्री है, ठीक है। कोई खुला स्थान भी है, खुले स्थान पे भी काम हो रहा है, वो भी प्रेसिंक्ट कहते हैं, तो वो भी फैक्ट्री कहलाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि 10 या 10 से अधिक लोग होने चाहिए काम करने वाले, किसी भी दिन वो काम कर रहे हों या कर रहे थे, किसी भी एक दिन, एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में, पिछले 12 महीने में किसी भी एक दिन काम कर रहे हैं या कर रहे थे तो भी उनको मानेंगे। और इन एनी पार्ट ऑफ विच, जरूरी यह है कि उसके किसी भी एक पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो होनी चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। अच्छा, उसके बाद विद एड ऑफ पावर, पावर के साथ अगर काम हो रहा है तो 10 लोग, लेकिन विदाउट द एड ऑफ पावर काम हो रहा है 20 या 20 से अधिक लोग चाहिए। अगर काम कैसा हो रहा है? विदाउट द एड ऑफ पावर, तो 20 या 20 से अधिक लोग चाहिए। लेकिन फिर वही कहानी कि वो काम कर रहे हैं या कर रहे थे किसी भी एक दिन पिछले 12 महीने में, और वहां किसी भी पार्ट में उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है या हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों को यहां से बाहर निकाला गया है साफ साफ बोल करके कि भाई कुछ चीजें यहां नहीं रह सकती। क्या नहीं रह सकती जरा सुनिएगा। कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो रिलेटेड है माइन से, माइंस एक्ट 1952, या फिर कोई मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस है, जो सेना के आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, जो मोबाइल यूनिट होती हैं घूम घूम करके लोगों को सुरक्षा देने वाली, उनके लिए ऑफ द यूनियन। रेलवे रनिंग शेड हैं, उनको भी नहीं शामिल किया गया। होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेसेस जो हैं, इनको भी साफ साफ क्लियर कट यहां से बाहर किया गया। मतलब होटल रेस्टोरेंट को, हाँ वहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, मिठाई बनती है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वहां, हाँ मीठे मीठे रसगुल्ले बनते हैं वहां, क्या बनता है, डोसे बनते हैं, बहुत पसंदीदा भोजन बनता है आपका, लेकिन फिर भी उसको फैक्ट्री नहीं मानते। अब हम क्या करें, बाहर कर दिया उसको, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है या फिर कोई कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है कहीं पे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? जहां पर डेटा की प्रोसेसिंग होती है। जैसे मेरे पास 1 लाख लोगों का एज है, अब हमें चाहिए कि कितने सीनियर सिटीजन हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो हमने कंप्यूटर में एक कोड डाला, प्रोग्राम डाला और कहा उस कंप्यूटर को कि हमें 60 साल से ऊपर वालों को निकाल के दो। अब उसने दे दिया हमें, तो हमारे पास सीनियर सिटीजन का डेटा आ गया। ये क्या है? प्रोसेसिंग है, डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं? तो तो अब कोई डेटा प्रोसेसिंग यूनिट कहीं लगा दिया आपने, कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया, तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई? क्या ये फैक्ट्री हो गई? नहीं नहीं। लेकिन हाँ, कंप्यूटर इंस्टॉल है, डेटा प्रोसेसिंग हो रही है और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहां दिया है? सेक्शन 2K में दिया हुआ है, तो फिर वो फैक्ट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो यहां पे लिखा गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, मेयर फैक्ट दैट electronic data processing unit or a computer unit is installed in any premises or part thereof shall not be constituted to make it a factory if no manufacturing process is carried on in such premise or part thereof। क्लियर है? अच्छा, यही बात सेम टू सेम यहां पे नीचे लिखी हुई है एक केस के दौरान। और जरा एक लाइन और समझ लीजिए कि यहां पर जब भी हम नंबर ऑफ वर्कर्स को काउंट करेंगे, ये 10 या 20 की काउंटिंग करेंगे, तो भाई जितने ग्रुप होंगे, मान लीजिए अलग अलग ग्रुप काम कर रहा है वहां पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक साथ लेंगे और सारे लोगों को काउंट करके वो नंबरिंग करेंगे, ठीक है। और ये वाली बात जो है वो यहां भी बताई गई है
दोबारा से यहाँ वो चीज़ें सिखाई गई हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक केस लॉ के थ्रू ये बात लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये रूल बनाने का पावर है। ये रूल बनाने का पावर है कि फैक्ट्री में ये जो फैक्ट्री के नियम कानून हैं उनसे रिलेटेड आपको पावर दी जाएगी कि आप इसको रूल बना सकते हैं। लाइसेंस जो देने का पावर है वो भी दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री का भी पावर आपके पास दिया जा रहा है, और आप चाहें तो उनसे लाइसेंस छीन भी सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वापस भी ले सकते हैं। तो डी लाइसेंस करने या डी रजिस्टर करने का भी पावर आपको दिया जा रहा है। तो बिना कोई फैक्ट्री स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए या रजिस्ट्रेशन कराए ऑपरेट नहीं कर सकती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फैक्ट्री।